हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इकोनॉमी एंड मार्केटिंग के टेस्ट नंबर 19 के बारे में। अगर आप इससे पीछे का नहीं देखे तो देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और मैं अब आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रिवीजन पे टाइम दीजिए, ठीक है। क्योंकि आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो एक मिला हुआ है, इसको आपको हाथ से जाने नहीं देना। चाहे जितना भी मेहनत करना हो जाए आपको करना है। आपके लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ और आप भी दिन रात मेहनत कीजिए। दोनों आदमी मिलकर मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। समझ गए बातों को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स इज डैश डैश। तो मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक क्या है। तो इसका सूचकांक ऑप्शन डी हो जाएगा, निफ्टी हो जाएगा। हम थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन भी आपको दिखा देते हैं। देखिए आप इसका सॉल्यूशन है, आंसर तो आपका निफ्टी हो जाएगा। पहला पॉइंट इसमें क्या है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। समझ गए बातों को। और दूसरा पॉइंट है कि ये कहाँ पे है, तो ये मुंबई में है, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट इसका कब हुआ था, स्थापना, तो 1992 में हुआ था। और ये पॉइंट देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट यूज निफ्टी 50 एज ए इंडेक्स। देखिए यहाँ तो आपसे सिर्फ निफ्टी पूछा है, लेकिन इसके साथ 50 भी लगा देगा तभी भी चलेगा। समझ गए बातों को। निफ्टी 50 इंडेक्स को यूज करता है मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफरेंस समझना है कि निफ्टी में और सेंसेक्स में क्या डिफरेंस होता है। देखिए निफ्टी इज ऑपरेटेड बाय इंडिया इंडेक्स सर्विस एंड प्रोडक्ट विच सब्सिडरी ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। देखिए निफ्टी जो है ये किसका सब्सिडरी है, तो एनएसई का सब्सिडरी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सब्सिडरी है। जबकि सेंसेक्स जो है ये क्या है, तो ऑपरेटेड बाय द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा ऑपरेट इसको किया जाता है, ठीक है। एक बात और आप क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसको आपको याद रखना है कि एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे ओल्डेस्ट है। एशिया नहीं लगाएगा, सीधे पूछ देगा कि सबसे मतलब पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन है, तो आपको बॉम्बे में लगा देना, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 1875 में हुआ था। इतने बात को आपको यहाँ से ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वहाँ तक सोल्यूशन बताना बनता है ना। समझिए बातों को। जहाँ पे नहीं बताना है वहाँ मैं नहीं बताऊँगा, जहाँ जरूरी है वहाँ तो आपको सुनना पड़ेगा। सुनिएगा तो आपको काम ही आएगा। मैं फालतू का तो कोई बात आपके साथ न करता हूँ। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ द परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट इवन आफ्टर चेंज इन द प्राइस देन इट इज टर्म एज। तो मतलब उसको क्या बोलते हैं, देखिए कह रहा है कि डिमांड का जो यानी कि परसेंटेज चेंज जो हो रहा है डिमांड में, इसको ऐसे छोड़िए। देखिए परसेंटेज चेंज इन डिमांड में हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है। समझ गए बातों को। लेकिन कह रहा है आगे क्या करे कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस में हो रहा है। क्या हो रहा है, प्राइस में चेंज हो रहा है, मतलब ये अब जीरो नहीं है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में जस्ट हम आपको 10 सेकेंड के अंदर सब कुछ दिखाते हैं। देखिए आपको इस तरह से आंसर तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड हो जाएगा। देखिए इसमें क्या कर रहा है, परसेंटेज चेंज इसमें नहीं हो रहा है डिमांड में, मतलब जीरो हो गया। और परसेंटेज चेंज किसमें, तो प्राइस में जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो आप सपोज कीजिए ऐसे ग्राफ ले लीजिए, ठीक है। ये आपका प्राइस हो गया, ये आपका क्वांटिटी हो गया। तो मतलब क्या, प्राइस बढ़ रहा है और क्वांटिटी कॉन्स्टेंट है। समझ गए बातों को। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड क्या होता है, तो जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि चेंज परसेंटेज चेंज इन डिमांड बटे में क्या, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता है, ठीक है, इसका फार्मूला। तो यहाँ पे देख रहे हैं डिमांड में चेंज कितना हो रहा है, जीरो। तो प्राइस में अगर कुछ चेंज होवो करेगा, मान लीजिए इसका वैल्यू 1 है, तभी भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा ना। तो यही बात है, आपको यहाँ से समझ लेना है। दोस्तों मैं एक बात आपको बता दूं, अगर आप ई बुक डाउनलोड कर लिए हैं तो आप खूब अच्छे से रिवीजन कीजिए। अगर नहीं किए हैं अभी तक तो लिंक डिस्क्रिप्शन में कर लीजिए। अगर आपको डाउनलोड नहीं होगा पेमेंट होने के बाद, तो आप हमें पेमेंट का शॉर्ट स्क्रीन भेज दीजिएगा, हम आपको बुक भेज देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ए मास मार्केटिंग। मास मार्केटिंग का मतलब समझते हैं ना, ज़्यादा मतलब मात्रा में खरीद बिक्री करना, ठीक है। मास मार्केटिंग के बारे में इसमें से कौन सा है जो सही नहीं आपसे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन बी सही नहीं। ऑप्शन बी में क्या बोला है कि डील्स विद द कस्टमर डायरेक्टली। क्या बहुत बड़ा बड़ा काम होता है, डायरेक्टली कस्टमर से थोड़ी डील्स होता है, नहीं ना होता है। तो इसीलिए यही आपका हो जाएगा, मतलब इसके रिगार्डिंग गलत है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्या कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन कि द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर।
मतलब किस ईयर में ये एक्ट पास हुआ था, तो ये हुआ था 2006 में। अगर डेट पूछ ले तो 2 अक्टूबर 2006 को पास हुआ था, ठीक है। इसमें देखिए जैसे कि माइक्रो स्मॉल मीडियम होगा, मतलब छोटा छोटा जो इंटरप्राइजेज है, उद्योग है, उस सबको क्या इसमें बढ़ावा दिया जाता है इस एक्ट के माध्यम से। समझ गए बातों को। अभी मोदी जी सबसे ज़्यादा इसी पे काम भी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि द फर्स्ट यानी कि कमेंडेंट इन मार्केटिंग, मतलब जो मार्केटिंग के अंदर जो पहला आदेश होता है या क्रम होता है वो क्या होता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा नो द, यानी कि नो द कस्टमर। इसमें सबसे पहला यही होता है कि नो द कस्टमर। इसके बारे में हम सबसे पहले आपको थोड़ा सा दिखाते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन था ना आपका, देखिए आपका यहाँ आंसर तो हो जाएगा आपका कि नो द कस्टमर। सबसे पहले देखिए यानी कि नीड फॉर रन बिजनेस, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए क्या क्या चीज़ का ज़रूरत होता है, तो कमिटमेंट, जो आप कमिटमेंट कर रहे हैं वो पूरा कर रहे हैं कि नहीं, कमिटमेंट, ठीक है। उसके बाद मनी, टाइम, ऑर्गेनाइजेशन, स्किल, ये सब का जरूरत होता है। लेकिन सबसे जो ज़्यादा जरूरी होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो क्या होता है कि नो द, यानी कि किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल होने के लिए नो योर कस्टमर वांट्स एंड नीड। मतलब सबसे पहले मान लीजिए आप कोई भी चीज़ आपको उत्पादन करना है, तो उत्पादन करने से पहले आप एक बार ये सोचिएगा ना कि हमारा जो उत्पादन होगा इसका मार्केट के अंदर कस्टमर है भी या नहीं है, इसका डिमांड है कि नहीं है। तो जब उसका डिमांड होगा सबसे पहले आप उसी चीज़ को चेक कीजिएगा ना, अगर डिमांड है तो फिर आप प्रोड्यूस कीजिएगा। समझ गए बातों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि यानी कि पूर्वोदय पहल यानी कि इनिशिएटिव जो है किससे संबंधित है, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा स्टील प्रोडक्शन से संबंधित है। इसमें स्टील का प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके स्टील का प्रोडक्शन हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या कह रहा है, 2 और मोर कंप्लीमेंट्री प्रोडक्ट ऑफर टुगेदर एट ए सिंगल प्राइस इज नोन एज। तो हम उसको क्या बोलते हैं, जैसे कि आप मॉल में सामान खरीदने के लिए जाते हो तो देखते हो कि 2, 3, 4 का एक ही जगह बंडल बना रहता है, उसके ऊपर प्राइस लिखा रहता है और ये भी बोला रहता है कि ये 2 ले लीजिए और एक फ्री में मिल जाएगा। तो मतलब ये बंडल ऑफ जो प्राइस होता है तो इसको क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं, ठीक है, बंडल ऑफ प्राइसिंग बोलते हैं। बंडल सामान का बना रहता है ना, तो देखिए इसको यही बोलते हैं, यानी कि बंडल प्राइसिंग बोलते हैं, ठीक है। मतलब 2 से मतलब कंप्लीमेंट्री सामान को एक साथ डाल करके उसका मतलब एक ही प्राइस कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला है क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ए नेगेटिव इफेक्ट ऑन द एक्सचेंज रेट ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। मतलब इसमें से कौन है जो नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालता है, बाकी 3 नेगेटिव इफेक्ट डालता होगा। तो देखिए इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में जो इंक्रीज होता है उसके वजह से क्या होता है ना कि डिमांड बढ़ता है, तो हमारे देश के करेंसी के ऊपर या चीज़ों के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, नेगेटिव नहीं पड़ता है। बाकी आपका ए, बी और डी के माध्यम से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था, नॉट हैव नेगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है। तो मतलब ऑप्शन सी के द्वारा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं, इसके द्वारा कैसा इम्पैक्ट पड़ता है, तो पॉजिटिव पड़ता है, ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। बाकी ऑप्शन आपका ए हो गया, बी और डी के द्वारा नेगेटिव पड़ता है। कैसे, देखिए कह रहा है हायर इन्फ्लेशन। बिल्कुल, अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाएगा तो सामान महंगा हो जाएगा, मतलब करेंसी का वैल्यू कहीं ना कहीं गिर रहा है, तो दूसरे देश वाला हमारे देश में सप्लाई नहीं करेगा, तो मतलब ये सब नेगेटिव इम्पैक्ट है, ठीक है, करेंसी के ऊपर। अगला देखिए दूसरा आपका कि लोअर इंटरेस्ट रेट, तो ये भी एक मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट है, मतलब इफेक्ट है। और अगला आपका डी है कि इंक्रीज इन इम्पोर्ट। तो देखिए एक्सपोर्ट से अगर हमारे पास पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है तो इम्पोर्ट से तो स्वाभाविक है नेगेटिव पड़ेगा। समझ गए ना बातों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैन्युफैक्चर ऑफ कार एंड मोटरसाइकिल, मैन्युफैक्चर ऑफ कार एंड मोटरसाइकिल टाइपिकली सीक डैश डैश डिस्ट्रीब्यूशन। तो मतलब किसका होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन होगा। चलिए हम इसके बारे में आपको 1-2 लाइन दिखा दे रहे हैं, मतलब ठीक है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन था आपका, देखिए यहाँ पे 9 नंबर आपका आंसर तो हो जाएगा एक्सक्लूसिव हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट को पढ़िए, क्या कह रहा है, मतलब इफ़ ए कंपनी वांट टू गिव बिग रीजन टू ए सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अगर कोई कंपनी है वो कोई बड़ा रीजन देना चाह रहा है वो सिंगल मतलब डिस्ट्रीब्यूटर को, तो क्या देगा, देन इट इज़ नोन एज एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। तो हम इसी को क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि लाइसेज फेयर इकोनॉमी इज अनदर नेम। तो उसका दूसरा नाम क्या है, लाइसेज फेयर इकोनॉमी का दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है, ऑप्शन बी हो जाएगा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो जाएगा। क्या नाम है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है।
देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है ना कि यहाँ पे जो भी होता है ये सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़। यहाँ पे वेलफेयर का काम नहीं होता है, लेकिन इकोनॉमी डेवलपमेंट का काम बहुत अच्छा से होता है। जैसे कि यहाँ इस देश जिस देश में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वहाँ का जीडीपी बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वेलफेयर का काम बहुत कम होता है। समझ गया, मतलब जो लोग गरीब है वो गरीब ही ज़्यादा रह जाएगा, मतलब वेलफेयर का काम यहाँ नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है कि एफर्ट ऑफ ए कंपनी टू इन्फॉर्म, कम्युनिकेट, प्रमोट एंड सेल्स इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विस ओवर द इंटरनेट इज नोन है। तो देखिए कोई भी कंपनी है जो कि इन्फॉर्म भी करता है इंटरनेट के माध्यम से, कम्युनिकेट भी करता है अपने कस्टमर से इंटरनेट के माध्यम से, प्रमोट भी करता है सामान को और सेल भी करता है। जैसे कि अभी जितना भी देखते हैं ऑनलाइन बाजार है तो ये सब क्या यही चल रहा है ना, इंटरनेट के माध्यम से सब कुछ चल रहा है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, तो ई मार्केटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ई मार्केटिंग। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि ई मार्केटिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ई मार्केटिंग में क्या होता है कि सब कुछ कंपनी के माध्यम से आपको इंटरनेट के माध्यम से ही सुविधा मिलेगा। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि एक कंप्यूटर पे बैठे बैठे आपको सब कुछ का सुविधा मिल रहा है ई मार्केटिंग के अंदर। समझ गए बातों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ द रिटेलर इन्वॉल्व इन comparatively low price as a major selling point combined with the reduced cost of doing business। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन भी हो जाएगा डिस्काउंट रिटेलर्स हो जाएगा। ठीक है, देखिए डिस्काउंट रिटेलर्स का मतलब ये है कि वो जो मतलब सामान को जो भी प्रोडक्ट को सेल करेगा ना, तो अदर जो रिटेलर्स है उसके कंपेरिजन में थोड़ा सस्ता सेल करेगा। समझ गए बातों को, तो आपका ऑप्शन भी हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो मैं मटेरियल दिया हूँ उससे आप अच्छे से रिवीजन करते रहिए, क्योंकि आप सिलेक्शन के बिल्कुल करीब हैं। यही टाइम है आपको अच्छे से मेहनत करने के लिए। इतना दिन से आप मेहनत करते आ रहे हैं तो 15 से 20 दिन और अच्छे से मेहनत कीजिए। 2 दिन के अंदर जितना भी हैंड रिटेन नोट है ना वो सब हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। मतलब अच्छे से पूरा के स्कैनिंग करके सब कुछ बना करके उससे आप एक बार रिवीजन मारिएगा ना, आपको जो कंसेप्ट का जो मतलब आपका अभी लेवल यहाँ है ना तो सीधे यहाँ हो जाएगा लेवल। समझ के बातों को, जितना कुछ मैंने आपको पढ़ाया हूँ ये सब आपको देने वाला भी हूँ। तो जब ये सबको दूंगा आप एक बार रिवीजन मारिएगा, आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ जाएगा, एग्जाम अपने आप क्रैक हो जाएगा। समझ गए बातों को। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।